भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किसान प्रथम कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में वर्ष 2016-17 में चलाया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेतीबाड़ी की नवीनतम तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाना तथा उनके खेतों में प्रदर्शन लगा करके उनको ये बताना कि आप अच्छी किस्मों को लगा करके अच्छी सुधरी सस्या क्रियाओं को अपना करके अपनी फसल से सब्जियों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये परियोजना बैजनाथ ब्लॉक के धरेड़ पंचायत में वर्ष 2016-17 में शुरू की गई और इसमें उस पंचायत के 500 किसान परिवारों का चयन किया गया है। ਅੱਜ यहाँ वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि यहाँ के विश्वविद्यालय के सारे ते बड़े अफसर हमारे कुलपति महोदय हमारे बीच में उपस्थित है, प्रोफेसर एच.के. चौधरी जी। मैं अपनी तरफ से तुम सारे की तरफ से कंडपूसरी के जितने भी किसान हैं, किसान बहनें भाई जो भी हैं, उन्होंने सारे की तरफ से सर का इस गाँव पधारने वास्ते स्वागत करदा। लेकिन थोड़ी देही तकलीफ साहब जो जरूर हुई, नीचे ट्रैक्टर फंसे हाथ से सड़क ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल हुई, दूर पैदल आना पाया। लेकिन चलो साहब ने अहें भी हौसला दिता भी नहीं मैं जरूर चढ़ना है, ग्रां के रहने वाले नहा के नहा जरूर ग्रां वाले लोगों ने गलबात करनी है। तो सर उसके लिए मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ और इसमें गाँव में सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सभी पत्रकार भाइयों का जो इतनी दूर पैदल चल करके हमारे इन किसान बहनों भाइयों के बीच में आए, इनकी हौसला अफजाई की। आप सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद इस गांव में आने के लिए। जैसा कि ये जो गांव है, ये गांव हमारे धरेड़ पंचायत में पड़ता है। धरेड़ पंचायत के जरा करी है, धरेड़ पंचायत दे 7 वार्ड कहना 7 वार्ड च पिछले 2016-17 ते एक किसान प्रथम परियोजना फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ये वहाँ के विश्वविद्यालय जो मिलिया। पूरे भारत वर्ष इस तरह के प्रोजेक्ट जोड़े 52 प्रोजेक्ट जोड़े सैंक्शन हुए हो, तिना चाह के विश्वविद्यालय का भी नाम था। तो 2016-17 ते यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को खेती बाड़ी की नई नई तकनीकों के बारे जानकारी देनी, कहना नई नई किस्मां के उन्होंने खेतों से जाके प्रदर्शन लगाने, जिन्हों के किसानों के जमीन नहीं है तिन्होंने कोई ऐसे उद्यम दसने कि जिन्हें लगाई करी सै थोड़ा जहा पैसा कमा। जब वहाँ 2016-17 च इतों आए ग्राएं का सर्वे किया, अहाँ दिखा कि गाँव के धान लगाते थे, धाना दी देसी किस्मां जापानी किस्मां थी, बड़िया एक लाल रंगे का धान है, तो सह किस्मां लगाते थे, इससे धाना की पैदावार बड़ी घट होती थी। अहाँ क्या किया विश्वविद्यालय द्वारा जितनियाँ भी यहाँ अच्छी किस्मां थी सह लियानिए थ्रू लोगों के खेतों से प्रदर्शन लगाए, घास किएं मारना है धाना का इसका पूरा दसिया, कणका के बारे अच्छी किस्मां लोगों ने दित्तियां, मक्की के बारे अच्छी किस्मां दित्तियां, सब्जियां दी अच्छी किस्मां दे करी, पशु पालन के उपर भी यहाँ घर घर जाई करी लगभग सभी वार्डा कैंप लगाए। तुहें विश्वविद्यालय भी सद्या, तुहां दे ग्रां भी आए, सारिया चीज़ां कीतियां। जेड़े लोग खेती बाड़ी नहीं करा दे थे मशरूम दी इकाइयां लगाइया। इस बारी भी यहाँ लगभग 278 इकाइयां जी मशरूम दी लगाइया। 5 से 20 बैग हर किसान जो दिते हो, धरेड़ा ते लेके लोलाणी ते लेकरी नीचे तड़े ते कर। पोल्ट्री दी 30 यूनिट जड़ियाँ से हाँ लगाइया, 50-50 बर्ड जोड़े से लोगों ने दिते हो, कहना लोग देसी अंडे भी बेचा दे, लाल रंगे दे पोल्ट्री के अंडे होंगे थे। तो ये स्कीम कुल मिलाई करी जालू जे हाँ शुरू की थी, तालू किसानों की इनकम बिल्कुल घट थी। कहना अज हाँ सर्वे किया है तो ये दिखा भी किसानों की इनकम जी है सैल 2 गुणा के आस पास पहुँची हुई है। सब्जियां लगाई करी, कहना खेती बाड़ी धान कहना गेहूँ लगाई करी, लोग भी कहना बेचने वाले हैं, तो चौलों से भी पैसा मिल रहा, कणकों से भी पैसा मिल रहा, मशरूमों से भी मिल रहा है। फिर तुहां लूंगड़ू कहना ये जो बरा होंदा था, इसी संरक्षण वास्ते यहाँ इतों कैंप धरेड़ा भी लगाए, तड़े भी लगाए, कियां इन्हों का बरां का जूस कढ़ना है, चटनी कियां बनानी है, लुंगड़ूए का चार कियां बनाना, सभी तुहां लेडी जो सारियां सिखाई करी। ये देखा कणकूसरी स्पैशली कि कणकूसरी के लोग बड़े बारी मेहनती हैं, बड़े बारी मिलनसार हैं। कहना तुहां दी सारे तो बड़ी खासियत क्या है भी तुहें कोई चीज़ दसी होंदी तो इस कम्मे तुहां करते जरूर हैं।
अहाँ अटैम्प्ट किया पिछे भी इस इलाके च पिछले 3 साल पहले कि कोई ऐसी सब्जियां दी किस्म दी जाए, कोई ऐसी सब्जी दी जाए जिससे अच्छा पैसा कमाई पान। गर्मियों अहाँ देखा भी लोग चंगी नंगी मूली लगाते थे मार्च अप्रैल महीने। अहाँ इन मूलियां की एक अच्छी किस्म जी गर्मियों च लगती है सह दी। अजकली डेट च लोग मूलियां लगाई करी थोक च पैसा कमा दे। पिछे पिछे तो इतों घोड़िया च रखी करी, घोड़िया की छत च रखी पिट्ठी च रखी करी लोग मूलियां नीचे भेजा दे। तो सह दे फोटो भी यहाँ बल्ली अनकने इतनी अच्छी लोगों की पैदावार मूलियां नहीं फायदे क्या क्या सह दसना था ना फायदा सब कुछ मूली हुंदी, अदरक हुंदा, फिर मटर हुंदे, फिर फ्रासबीन हुंदी, सब कुछ नहीं जी मैं थोड़े ते पुछा था करदा कि जेडे जिन्हां दा पशु हैं थोड़ा दुध वधिया थोड़ा जेडे दिंदे पानी मिक्सचर दिंदे ने कि बिया एक चमचा संजा वधिया दिसने वधिया वधिया इन्हां चूजे वगैरह भी दिते जेडे जिन्हां लोकां लेना चाहे सह भी ले दिते ना मशरूम भी उगाए कुछ लोग। FPP फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉक्टर हृदयपाल सिंह जी, हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, हमारे साइंसदान जो हमारे साथ आए हैं, जिसमें कि डॉक्टर प्रवेश हैं, डॉक्टर लव भूषण है, हमारे BC सेक्रेटरीट के सदस्य पंडित रामचंद्र शर्मा जी और IT सेल के सदस्य कुणाल सूद जी, हमारी सभी यहाँ की कंडकोसरी गांव की महिलाएं और हमारे भाई बुजुर्ग, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने इतनी चढ़ाई पर चढ़ करके ये एक भाव प्रकट किया कि हम गांव में जाकर के सही मायने में देखें खुद अपनी आंख से खेत के अंदर कि विश्वविद्यालय ने वहाँ पर क्या बदलाव लाया है, विश्वविद्यालय की तकनीकों ने वहाँ पर क्या ऐसा काम किया जिससे ये दरहेड़ पंचायत जो है इसकी शक्ल सूरत जो है वो बदली है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और यही जुनून आपका रहा तो हमारा साथ रहेगा और ये विश्वविद्यालय हमेशा कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। हमेशा आपका साथ हमारे साथ रहा है और आपने हमारे विश्वविद्यालय को एक शक्ति प्रदान की है। हमें समय समय पर पत्रकार बंधु हमें बताते रहते हैं कि कहाँ हमारी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को दूर करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हमारा ये सौभाग्य है और धर्म भी है और कर्तव्य भी है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, किसी भी गांव में जैसे अभी चर्चा हो रही थी, हमारे भृगु जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने 2-3 आवाज़ें उठाई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जगह की अगर कामयाबी करनी है तो वहाँ के लिए पहले सड़क निकाल दो और सफलता उस सड़क पर चलती हुई अपने आप उस क्षेत्र में पहुँच जाएगी। यहाँ सबसे पहली कमी इसी चीज़ की नज़र आई कि इस गांव तक, इस पंचायत में इर्द गिर्द जितने भी वार्ड हैं वो सभी जो है वो सड़कों से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन सड़कों बनाने के लिए हमने देखा प्रयत्न जो है सरकार की तरफ से जारी है और बड़ी ज़ोर से जो है प्रयत्न हो रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही महीनों में गांव-गांव में सड़क जो है पहुंचने वाली है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो जो मुश्किलातें आपको यहाँ आ रही हैं, ये मुश्किलात आपके आवाजाही के लिए, यहाँ से मार्केट तक पहुँचने के लिए, बैजनाथ पहुँचने के लिए, पालमपुर पहुँचने के लिए उस समय जो है आपका कम लगेगा। इसके बाद हमारा दूसरी बात ये आती है कि जैसा डॉक्टर चौधरी ने बताया कि फार्मर फर्स्ट परियोजना जो ICR के माध्यम से और अटारी के माध्यम से हमें मिली, वो इस दरहेड़ पंचायत के लिए दी गई। यहाँ 7 वार्ड हैं और 500 यहाँ पर किसान फैमिलीज हैं, फार्मर फैमिलीज। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के 2016-17 से लेकर आज तक जुड़ने से इसमें एक अद्भुत बदलाव जो है वो आया है। मुझे मालूम है पहले यहाँ पौराणिक फसलें जो है यहाँ लगाया करते थे, आपके अपने बीज होते थे, गेहूं भी जो थी वो लंबे वाली होती थी और छोटा सा सिट्टा होता था और लाल किस्म की कणक थी। तो उसको तो हमने अपने पास उसका संरक्षण कर लिया, उसको भी हमने गंवाया नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऐसा गुण होता है जिसकी हमें किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो हमने अपने पास रख लिया। लेकिन आपको नए किस्म का बीज जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है,
30 से 35 कुंटल पैदावार उसकी पर हेक्टेयर हो सकती है, तो अगर उसको अच्छा पानी मिले। लेकिन रेन फेड बरानी में भी वो 25 से 30 जो है पैदावार कुंटल प्रति हेक्टेयर दे देता है। इस तरह से इस क्षेत्र की शक्ति को विश्वविद्यालय ने पहचाना कि यहाँ कौन सी ऐसी फसलें हो सकती हैं जिसमें आपको नज़दीकी मार्केट में अच्छा पैसा मिल सकता है। इसमें मैं समझता हूँ कि समर रेडिश जो गर्मियों की मूली है, गर्मियों में निकलने वाली, वो प्राथमिक है। फिर फ्रेंच बीन है, मटर है, आपकी फूल गोभी है, पत्ता गोभी है। इसका आप पहले जो है बड़ी कम मात्रा में थोड़ा बहुत सीड जो आपके पास पड़ा होता था पुराना, उसको लगाते थे, और कोई कोई किसान लगाता था, सब नहीं लगाते थे। लेकिन जैसे विश्वविद्यालय जुड़ा, जैसे ही इसको जो है हमने फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट में लिया, तो सभी घर घर में जो है वो नए बीज दिए गए। आपको सबको 5 वर्षों से ये विश्वविद्यालय प्रशिक्षण दे रहा है पशुधन रखने के लिए, पशुधन का अच्छा पालन करने के लिए, और उसको किस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसकी की जाए, टीका लगाया जाए, कैसे उसका रख रखाव करना है, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं उनको एकदम देखना है। तो हमारे डॉक्टर लोग जो हमारा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज है, वो भी बार बार, हाँ जी, हमारे डॉक्टर प्रवेश जो है यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ पर कई बार यहाँ पर आए, और कई बार आपको यहाँ से जाकर नीचे जो है विश्वविद्यालय में भी ट्रेनिंग दी गई, आपका हिमाचल का भ्रमण भी आपका करवाया गया, दूसरी जगहें भी आपको दिखाई गई, और किस तरह से आप अपनी आजीविका को एक व्यापार बना सकते हैं, उसकी शक्ति जो है इन 5 वर्षों में मैं समझता हूँ आपने पैदा की। ये मेहनत आपकी है, लेकिन दिशा जो है विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय ने अपनी नई किस्में, तकनीकें यहाँ तक घर घर तक पहुँचाई। मुझे बहुत खुशी है कि 500 फार्मर फैमिली जो है इससे लाभान्वित हुई। ये बहुत बड़ी बात है। अब इस वक्त जो है प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से और ICR और अटारी के अंतर्गत इस धरेड़ पंचायत को एक मॉडल पंचायत का रूप दिया गया। किसी समय हम इस पंचायत का नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी प्रेरित करेंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे कि इस पंचायत को इस दिशा में एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि आपने वो शक्ति जुटा ली है। अब मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ के किसानों के लिए, विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए, वहाँ तक ले जाने के लिए आपको पीठ पर उठाकर सामान जो है मार्केट में पहुँचाना पड़ता है। मैंने देखा नीचे से ऊपर तक आने में सांस फूलता है, तो सांस फूलना भी चाहिए चढ़ाई पर वैसे, लेकिन यह है कि उससे अच्छी एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन आदमी थक जाता है। एक ही चक्कर लगाएगा, दूसरा चक्कर नहीं लगाएगा, हाँ थक जाते हैं। तो अब नीचे जो है वहाँ पर मार्केट में पहुँचने के लिए, आवाजाही करने के लिए, समय पर पहुँचाने के लिए, शाम को घर पहुँचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, और समय समय पर जब भी फसल निकलती है उस फसल को व्यापार, उसका जो है मार्केट तक पहुँचाने के लिए आपको शक्ति चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जो आपका मदद कर सके। उसके लिए हम पंचायत के, धरेड़ पंचायत के प्रधान से और यहाँ के ब्लॉक के जो चेयरमैन हैं उनसे और यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे हम बात करेंगे, और इस दिशा में हिमाचल सरकार बहुत सजग है। बहुत जल्दी वो हमारे गांवों को ऐसे हाटों से जोड़ने वाले हैं जिससे कि व्यापारीकरण में बहुत एक लाभ मिलेगा। उसमें जरूरी नहीं है कि आपने ही जा करके उस चीज़ को बेचना है, आपकी एक जगह पर जो है वो आप माल अपना रख देंगे, वहाँ से कुछ लोग वहाँ से उठा करके उसको मार्केट तक पहुँचाएंगे। इस तरह से आपको जोड़ा जाएगा आने वाले समय में। तो उसके लिए हिमाचल सरकार जो है प्रयत्नशील है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जो है इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि हमारे गांव-गांव में, क्योंकि वो भी गांव के रहने वाले हैं, और आपको पता है कि जिला मंडी में चुनाव, उनका भी गांव ऐसी चढ़ाई पर ही है, तो उनको मालूम है कि गांव-गांव में क्या संकट हो सकता है। तो हाँ, तो ऐसी मार्केट पैदा करने के लिए सरकार जो है सजग है। हम भी उसका साथ देंगे और एक नई दिशा इसमें तय की जाएगी। किस तरह से आपको उसमें लाभ होगा, इसकी हम पूरी कोशिश आपके लिए करेंगे। पानी की व्यवस्था की अब तीसरी बात आती है, ये तीसरा संकट है। उसके लिए हम देखते हैं कि बारिश तो खूब होती है इस एरिया में, बारिश को क्यों ना उस पानी को इन नदी नाले में बहने से रोका जाए। घर घर के पास जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जगह है, वहाँ छोटा सा एक तालाब जो है हर घर के 2-3 घरों के आसपास होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम जो है सोचते हैं कि यहाँ पर करनी है।
उस व्यवस्था में हमारे पास एक तरीका है विश्वविद्यालय में, जिसमें कि नीचे पानी जो है वो चला ना जाए, तो उसको एक पॉली लाइनिंग उसकी लगाते हैं, मोम जामा जो है नीचे बिछाते हैं, और उससे जो है पानी नीचे नहीं जाता, से बोलते नहीं जाना पानी, तो पानी नहीं रहेगा, नहीं नीचे नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, पानी रुका रहेगा। तो उस पानी का आपके तो ऊंची नीची जगह है तो आप पाइप लगा करके भी उसको खेत तक पहुंचा सकते हैं, या छोटा मोटा टुल्लू पंप भी लगा सकते हैं। बारिश हमारे पास बहुत होती है, पंजाब हरियाणा, वहाँ पर जो पानी यहाँ से जाता है बह करके, वो लोग कई बार जो है हमें बोलते हैं कि साहब पानी तो तुसा ते आंदा पहाड़ा थे, पानी तुसी क्यों नहीं रोक सकते? हम रोक सकते हैं, लेकिन हमें ये दिशा में जाना पड़ेगा। हरेक घरों में ये 2-3 घरों को आपस में मिलकर के एक जगह ढूंढनी चाहिए, जिस जगह में एक छोटा सा तालाब बना लो और बरखा का इधर उधर का पानी सारा जो है उसको उधर को मोड़ दो, वो तालाब भर जाएगा। आपके वहाँ पर नीचे पॉली लाइनिंग बिछा देंगे, पानी जो है नीचे नहीं जाएगा, तो वो आपके सारे जो है सीजन में आपके जब सूखा पड़ता है उस वक्त वो पानी काम कर सकता है। अब आपको अच्छी किस्में मिल गई, अच्छी वैरायटियाँ मिल गई, उधर से पानी मिल जाए और विपणन का ये बेचने का एक तरीका बन जाए, तो मैं कहता हूँ कि इस गांव का उद्धार जो है बहुत जल्द होगा। वैसे भी आपकी आमदनी में 3 से 4 गुना फर्क पड़ा है, क्योंकि पहले जो ध्यान नहीं दिया जाता था कि यहाँ से मटर हो सकता है, समर में मूली हो सकती है, मूली की अच्छी वैरायटी चाहिए, वो भी हो सकती है। तो और दूसरा एक शहद की जब मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश का जो शहद है वो एक शहद नहीं है, वो एक दवाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ों के आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर कितने फूल है, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ तो जिसको कहते हैं ना कि पहाड़ों में संजीवनी बूटी की तरह बूटियाँ होती हैं, यहाँ का आपका ब्रास है, बड़ा दे फूल है। तो ये मधुमक्खियाँ जो है सब फूलों से रस चूस करके जो उसका शहद बनाती है। तो आने वाले समय में जो शहद आपने बनाया है, अभी आपने दिखाया, ये शहद जो है आपका एक ऐसी कीमत है जिसकी कोई कीमत दे नहीं सकता। ये ऐसी इसकी महत्ता है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। अभी पीछे जो है 4 दिन पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब जो है वो यहाँ पर आए, और नगरोटा में हमारा इस कृषि विश्वविद्यालय का एक फार्म है जो कि पुराना फार्म है 1936 का, उसको देखने आए। तो वहाँ भी हमारा ये शहद का काम चलता है, हमारे साइंसदान कई शहद में ही काम करते हैं, वही शक्ति हमने यहाँ तक पहुँचाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस पूरी पंचायत ने शहद में भी बड़ा भारी ज़बरदस्त योगदान दिया है, और ये शहद नहीं एक दवाई है जो कि कई रोगों को काटता है, मैं ऐसा समझता हूँ। अब आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत सुंदर है। कैसे? हमारा कृषि विश्वविद्यालय बहुत पास है, बड़ी दूर नहीं है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में सारा ही 15-16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर होगा, 18 किलोमीटर के आसपास होगा। तो उसमें आप ऐसा करिए कि मैं एक और निमंत्रण आपको देता हूँ, इनविटेशन। किसके लिए? ये निमंत्रण मेरा रहेगा कि आपके जो बच्चे हैं जब वो +2 करते हैं तो उनके दिमाग में ये बात डालिए कि हमारा यहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर पढ़ने के लिए भी जाओ, वहाँ का फॉर्म भरो, वहाँ पर एग्रीकल्चर, हम BSc एग्रीकल्चर करवाते हैं, जिससे जो है ADO लगते हैं, AEO लगते हैं। हाँ जी, यहाँ से हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ से आप देखिए आप उनको जो है वेटरनरी डॉक्टर हम बनाते हैं, हमारे पास वेटरनरी कॉलेज है। होम साइंस में लड़कियों को आप भेजिए पढ़ने के लिए, वहाँ से होम साइंस, BSc होम साइंस कर सकती हैं। जो घर में आप चटनियाँ, अचार वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं तो वो वहाँ पर सब चीज़ें जो है वो आपको सिखाएगी। तो इस तरह से इस विश्वविद्यालय में ऐसा पढ़ाई का भी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि अगर इस गांव से 2-3 बच्चे भी अगर पढ़ करके साइंसदान बनेंगे तो आपके घर में, यहाँ घर घर में अलख जगेगी, क्योंकि फिर आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप सलाह सूत्र जो है उससे ले सकते हैं। वो आपका अपना बच्चा है, वो आपको अच्छे ढंग से समझा सकता है, उनको इस दिशा में भी लाओ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, और मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर आज प्रोग्राम किया, हम सबको यहाँ पर बुलाया, आने का मौका दिया, और इतनी ताकत लगा करके इस धरेड़ पंचायत को आपने प्रदेश स्तर पर सामने लाए, और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी इस धरेड़ पंचायत का नाम दिल्ली तक हम पहुँचाते हैं। हर बार इसकी रिपोर्ट जो है हर वर्ष वहाँ पर पेश की जाती है। आने वाले समय में हम पूरी मेहनत करेंगे, और आप भी वादा करो कि आप पूरी मेहनत करें। हाँ जी, और सरकार जो है मेहनत कर रही है, जब तक रास्ता भी बन जाएगा, उधर से मार्केटिंग का उनका तरीका बन जाएगा, तो आपके पास बेचने के लिए माल भी चाहिए, तो उसकी तैयारी आप कर ही रहे हैं। विश्वविद्यालय आपके साथ है। हम इस
सुदृढ़ पंचायत को चाहते हैं कि इसको नंबर 1 पंचायत जो है प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर घोषित किया जाए। ऐसी हम कोशिश आगे आने वाले समय में करेंगे। अब मैं आप सबका जो है यहाँ आने का, एकत्रित होने का और यहाँ बैठने का और हमें बातें बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बहुत बहुत धन्यवाद करता जेडे इतनी दूरे ते इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ी करी ऊपर आए कदे तुहाने गल की सारे मार्गदर्शन किया, इन्हों बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अलग अलग चैनलों के अखबारों के जोड़े प्रेस के रिप्रजेंटेटिव बनी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। इन्होंने तुहाने गल की, तुहानियां वाइट्स लियाँ, कल परसों तुहाने अखबारों च कने टीवी जरूर खबर आनियाँ, जरूर दिखने तुहां है ना जी। इसके बाद जेडे हाँ कन्ने बाकी दे स्टाफ है कुलपति महोदय के विभाग के इन्हों का सब तो जरूरी तुहां जेडे हाँ कन्ने सवेरे दे जुड़े हो तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता।